कि दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कि दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज। मेरे दिल से पूछो, बज़ाहिर आप लोगों के लिए तो एक किताब है या मजमूआ कलाम है मेरा, शेरी और गज़लों पे मुश्तमिल है ये, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं कराची से एक आई हुई शायरा किश्वर अरूज। तो वो एक शायरा भी हैं और इसके साथ साथ बिजनेस वूमेन भी हैं। तो चले आए हम उनसे पूछते हैं कि एज अ बिजनेस वूमेन के साथ साथ उनको शायरी का शौक क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक। आप हमें ये बताएं कि आपको बिजनेस वूमेन भी हैं, आप इसके साथ शायरी का शौक किस तरह से है? शायरी का शौक़ तो बहुत अरसे से था। टीन एज में जब स्कूल लाइफ में मैं नज़में और कुछ सॉन्ग्स जो ये क्या कहना चाहिए कौमी नग़मे जो होते हैं वो लिखती थी, लेकिन बीच में ज़ाहिर है फिर शादी हो गई और फिर अपने बिज़नेस में मसरूफ़ हो गई, तो इतना वक्त ही नहीं मिला। लेकिन जब टाइम मिला तो फिर इस तरफ जो शौक़ दब गया था वो दोबारा उभर के आ गया, तो दोबारा ज्वाइन कर लिया। आपने एक किताब भी लिखी है मेरे दिल से पूछो, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मेरे दिल से पूछो बज़ाहिर आप लोगों के लिए तो एक किताब है या मजमूआ कलाम है मेरा, शेरी और गज़लों पे मुश्तमिल है ये, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है। जो ज़िंदगी पे गुज़रती है, जो एहसासात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, शायर उन्हीं को लिखता है। अच्छा, आपके ख्याल में शायरी क्या चीज़ है? आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके एहसासात, आपके जज्बात, जो आप पे गुज़र रही है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो सब शायर अपने लफ्ज़ों में बांधता है और वो सिर्फ वो चीज़ें लिखता है जिससे वो गुज़र रहा होता है। आपके ख्याल में अदब का फ़रोग़ का जो सिलसिला है उसको किस तरीके से जारी रखा जा सकता है? देखिए, अदब तो अब बहुत महदूद होता जा रहा है, जिसमें हमारे जो अदबी तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम इसको स्कूलों में अगर हम दोबारा अपने जो नौजवान नस्ल के दरमियान मुशायरे मुनक्किद कराएँ, बच्चों में हम अवेयरनेस लाएँ कि पहले जो अदब का मुकाम था वो बच्चे नहीं जानते, शायरी से इतना लगाव नहीं है बच्चों को, तो स्कूलों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में हम दोबारा मुशायरे मुनक्किद कराएँ, दोबारा से उनके अंदर उजागर करें, तो इस तरीके से हम अदबी फ़रोग़ सिलसिला बढ़ा सकते हैं। आप एक चेयरमैन भी हैं, यानी कि एक सोसाइटी की, तो उसको आप किस तरीके से देखती हैं? वो आपको केक की मुश्किलात आती हैं, इवेंट्स कहीं पे भी आपने करवाने हो तो उसमें किस तरह से आप थोड़ा बताएं? देखिए, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि बज़्म मुहिबान अदब जो है वो फ़र्द वाहिद पर मुश्तमिल है। मेरी कोई टीम नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो बहुत अच्छे लेवल के प्रोग्राम करती हूँ, अपना मयार रख के प्रोग्राम करती हूँ, और टीम ना होने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रोग्राम सारे अरेंज कर लेती हूँ। लेकिन बात ये होती है कि हम अपनी तंजीम के तहत किस तरीके के मुशायरे मुनक्किद कराते हैं। अच्छा, मैंने मुकामी तौर पे भी मुशायरे मुनक्किद कराए और मुल्की सतह पर भी लाहौर में और इस्लामाबाद में भी अपनी तंजीम से मुशायरे मुनक्किद कराए हैं, जो कि आज तक ये एक हिस्ट्री है कि कोई भी तंजीम आउटसाइड जाके यानी दूसरे शहरों में मुशायरे मुनक्किद नहीं कराती है। अमूमन जब हम शौरा दूसरे शहरों से आते हैं तो वो अपनी पज़ीराई लेते हैं, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली ये संडे वाले दिन अभी मुल्तान में मैंने मुशायरा मुनक्किद कराया था टी हाउस में, और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा वो अदबी प्रोग्राम गया था। कुछ आप शायरी सुना दें अगर आप हमारी ऑडियंस को, तो उनको भी अच्छा लगेगा। जी ज़रूर, शायरी ज़रूर सुनाऊँगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा कलाम आप सब तक पहुँचे। तो आपकी नज़र कर रही हूँ कि वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई हूँ। और एक शेर और आपकी नज़र करूँगी कि ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, वो माँ की ही दुआओं से मिला है। अच्छा, कोई कलाम सुनाएं आप, इसके अलावा भी कोई कलाम सुना दें अगर आप। मैं गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहूँगी कि काश यूँ अपने मुकद्दर को जगाते हम भी, काश यूँ अपने मुकद्दर को जगाते हम भी, बात बन जाती अगर बात बनाते हम भी। वाह वाह। साथ चलने के लिए कोई हमें मिल जाता, साथ चलने के लिए कोई हमें मिल जाता,
साथ चलता जो कोई साथ निभाते हम भी। वाह। और वो जो 2-4 घड़ी के लिए आ जाता इधर, वो जो 2-4 घड़ी के लिए आ जाता इधर, उसके 2-4 घड़ी नाज उठाते हम भी। वाह वाह वाह। और 2 घड़ी के लिए रुक जाता अगर वो किश्वर, 2 घड़ी के लिए रुक जाता अगर वो किश्वर, दिल पे जो गुजरी है अहवाल सुनाते हम भी। काश यूं अपने मुकद्दर को जगाते हम भी, बात बन जाती अगर बात बनाते हम भी। एक और गज़ल है और बड़ी मशहूर गज़ल है और बहुत पसंद करते हैं लोग, बल्कि ये फरमाइश करते हैं कि आप अपनी ये गज़ल ज़रूर सुनाएं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी भी नज़र पे करूँ। इसकी रदीफ़ है दगाबाज कि दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कि दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, सोचा ही ना था होगा मेरा दोस्त दगाबाज। और पूछा कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है। क्या कहने। पूछा कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है। एक शख्स ने हसरत से कहा दोस्त दगाबाज। और इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, हर मोड़ पे मिलता है नया क्या कहने दोस्त दगाबाज। और क्या गुजरे ज़मानों में सभी दोस्त थे मुखलिस, क्या गुजरे ज़मानों में सभी दोस्त थे मुखलिस, या पहले ज़मानों में भी था दोस्त दगाबाज। और चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर, चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर, लगता है तेरा भी हुआ दोस्त दगाबाज। दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज, सोचा ही ना था होगा मेरा दोस्त दगाबाज। माशाल्लाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं आपने लिखे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाहिर है कि आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है और इसके साथ साथ शेर व शायरी का भी शौक़ है, इवेंट्स के लिए आपको पूरा पाकिस्तान में ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं सारी चीज़ें? देखिए, मैनेज तो करना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड को अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत टाइम देना पड़ता है। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है। मुझे यहाँ पे इश्यूज़ नहीं है किसी भी। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ औरतें अगर बाहर आती हैं और काम करती हैं, अगर उनको फैमिली इश्यूज़ होते हैं तो फिर वो बैक हो जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारी फैमिली का इशू नहीं होना चाहिए, हमें बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ देते हैं, खड़े रहते हैं कि हाँ मैं कोई काम करती हूँ, तो मैं इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ अपने हस्बैंड की वजह से। तो हमारी जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है इस वक्त, तो उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप यंग जनरेशन को भी? क्योंकि आजकल लोगों को पोइट्री सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन वो लोग अल्फाज नहीं समझ सकते सही तरीके से, क्योंकि जस्ट वो उनको एक पोइट्री जस्ट कुछ टाइम पास के लिए वो एक पोइट्री सुनते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए ये मैसेज है कि जो ख़वातीन किसी भी फील्ड में आना चाहती हैं तो उनकी फैमिलीज़ को चाहिए वो सपोर्ट करें। जब तक घर वालों को सपोर्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ख़वातीन का। और ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, ख़वातीन आगे आना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी वीकनेस उनकी यही होती है कि उनका बैकग्राउंड उनका सपोर्ट नहीं करता। तो आप अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करें, अपनी ख़वातीन को आगे लाएं। और न्यू जनरेशन के हिसाब से मैं यही कहूँगी कि शौक़ बहुत होता है उनको, लेकिन अब ज़ाहिर है बच्चे अपने हिसाब से पोइट्री चाहते हैं कि उनके मिजाज के मुताबिक पोइट्री हो। तो आप बेशक अपने मिजाज के मुताबिक पोइट्री सुने, लेकिन एक माहौल बनाएं, एक अदबी प्रोग्राम रखें जिसमें आप अपने मुताबिक, बेशक आप उनको बताएं कि हम ऐसी शायरी चाहते हैं। तो जब न्यू जनरेशन आगे आएगी तो ज़ाहिर अदब का फ़रोग़ का सिलसिला भी जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। आप कराची से तशरीफ़ लाई हैं मुल्तान, और आपने बहुत ज़्यादा हमें टाइम दिया है। तो ये थी किश्वर अरूज जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद थी, और इनकी जो बुक है आप लोग वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।